हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सेक्शन में पर। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पेपर आज 14 तारीख हो गई है। 2 दिन और है आपके पास, 15, 16, 17 को पेपर ही है, 17, 18। तो आप जितना आप दोहराएं मतलब जो पढ़ चुके हैं उसको आप रिपीट करिए। जो पढ़ लिए हैं वही रिपीट करिए, जो पढ़ लिए हैं वही रिपीट करिए, क्योंकि रिपीट करेंगे तो वही आ जाएगा। नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। दोस्तों, आज मैं उसी क्रम में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट, हिंदी में बहुत इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची रिपीट कराने चल रहा हूँ, पर्यायवाची कराने चल रहा हूँ। आप इसको सुन लीजिए या कहीं बता रहा हूँ तो लिख लीजिए, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्योंकि आप सुन लेंगे तब भी कुछ न कुछ शब्द याद रहेगा आपको। और पर्यायवाची कहीं भी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पूछे तो यह आपको काम दे देगा। दोस्तों, यह आपको काम दे देगा। या तत्सम पूछे, इसे संबंधित आप मिला के बता सकते हैं। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पर्यायवाची महत्वपूर्ण पर्यायवाची लेके आए हैं हिंदी के लिए। तो आप सुन लीजिए अच्छे से, या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए एक बार, उसके बाद मैं पढ़ाता। चलिए, महत्वपूर्ण पर्यायवाची में आप पहला पढ़ूंगा गणेश भगवान को, क्योंकि पहले से शुरू करने के लिए श्री गणेशाय करना होता है दोस्तों। तो श्री गणेशाय में पहले गणेश जी को लेके आए हैं। गणेश जी का क्या होता है पर्यायवाची, इसको देखेंगे और उसमें देखेंगे क्या है। जैसे गजानंद हे रंभ एक दंत विनायक लंबोदर गणापति दय मातुर भवानी नंदन मतलब माता पार्वती के पुत्र। वृग्नाशक, हमारे जो ना है वृग्नाशक मतलब जो है करुणा उसको नाश कर देते हैं, जो है दुख है उसको दूर कर देते हैं। विघ्नेश्वर जगवंत गिरिजानंदन वत्रकुंड महाकाय सूर्यकोट संप्रभ, यह सब आप जानते हैं ना, इसी में आता है। जैसे वत्रकुंड, उसके बाद लंबतुंड, उसके बाद तुंड, उसके बाद महाकाय। यह जब जहाँ भी आपको ऐसा मिले दोस्तों, गजानंद हेरंब एक दंत विनायक लंबोदर गणाधिक दयमातुर भवानी नंदन वृग्नाशक विघ्नेश्वर जगवंत गिरिजानंदन वक्रतुंड लंबतुंड तुंड और महाकाय, यानी यह हमारे गणेश जी यानी भगवान गणेश जी का पर्यायवाची है, जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। गजानंद हेरंब एक दंत विनायक, ठीक। लंबोदर जिसका पेट लंबा हो, यानी हमारे गणेश जी, ठीक। इसी क्रम में आता है शिव, इनके पिताजी यानी शंकर भगवान शिव का पर्यायवाची क्या है दोस्तों। तो महेश सुरेश, ये सब हमारे शंकर भगवान का पर्यायवाची है। पशुपति मतलब इनके जो कुबड़ वाला बैल है उनका सवारी है, इसलिए शंकर चंद्रशेखर, इनके सिर पर चंद्रमा है दोस्तों। भूतेश, भूतों को साथ रहने वाले। गिरीश, पर्वत पर रहने वाले। गिर माने पर्वत पर रहने। नीलकंठ, जिसका कंठ हो नीला। श्रीकंठ, महादेव। उमापति मतलब दोस्तों माता पार्वती के पति जी उमापति। व्योमकेश, आकाश, ठीक। वामदेव, अस्मरारी, मदनारी, गिरिजापति, गिरिजा मतलब जो पर्वत होता है उसको धारण करने वाले, उसके पति आशुतोष। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी आशुतोष, गिरिजापति, मदनारी, अस्मरारी, वामदेव। यानी इसको हम एक बार देख लेते हैं। महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूपति, गिरीश, नीलकंठ, श्रीकंठ, महादेव, उमापति, व्योमकेश, वामदेव, अस्मारी, मदनारी, गिरिजापति, आशुतोष। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट हमारे शिव के पर्यायवाची हैं। उसी क्रम में देखते हैं दोस्तों बलराम जी। गणेश जी हो गया, शिव जी हो, बलराम जी मतलब बलभद्र, रेवती रमण, अच्युताग्रह, हलायुध, रोहिणी, बलदेव, श्याम बंसु, बलबीर, हली। तो यह हल लेके चलते थे दोस्तों। जैसे सबका कुछ न कुछ होता था, एक अस्त्र, इनके पास हल था। तो इससे आप यानी याद करिए, जैसे यहाँ पे हलायुध, यहाँ पे बलबीर, यहाँ पे हली। बलभद्र यानी बलशाली थे, अच्युतग्रह थे, ठीक। तो रेवती रमण, बलदेव इन्हें भी कहा जाता था। श्याम बंसु थे, ठीक। यह सब हमारे बलराम जी के पर्यायवाची हैं, जो कि श्री कृष्ण के भैया कहे जाते थे। बलराम जी, बालदू भैया, बालदू, उससे आप याद करिए। श्याम बंसु, बालभद्र, ठीक। रेवती रमण, ठीक। अच्युताग्रह, हलायुध, रोहिणी, बलदेव, श्याम बंसु, बलवीर, हली, ठीक। उसी क्रम में आप कृष्ण आ जाते हैं। कृष्ण जी, जो कृष्ण कहा जाए तो श्री कृष्ण जी, हरिमोहन जी, जो सबको मोहने वाले हैं, उसी प्रकार देते हैं। इसका है नंदनंदन, यानी
नंद नंदन कहने का मतलब है वासुकी नंदन के पुत्र ना हो। उसके बाद मुरलीधर, मुरली जो मुरली लिए रहते थे, मुरली धारण करने का मतलब है मुरलीधर। ठीक। गिरिधर, पर्वत एक बार उठाए थे दोस्तों। कंसारी, कंस का नाश करने वाले। हंसकेश, हंसते रहते थे। मधुसूदन, मस्त रहते थे। मुकुंद, योगेंद्र, केशव, माधव, ब्रजभूषण, दामोदर, यदुनंदन, यानी यदुनंदन मतलब यादवों के कुल के थे इसलिए यदुनंदन। ठीक। रणघोर, जनार्दन दोस्तों। उसके बाद लकुटियर, देवकी नंदन। ठीक। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृष्ण के। नंदन, मुरलीधर, गिरधाधर, कंसारी, हंसकेश, मधुसूदन, मुकुंद, योगेंद्र, केशव, ब्रजभूषण, दामोदर, यदुनंदन, रणघोर, जनार्दन, लकुटियर, यह है लकुटियर दोस्तों, देवकी नंदन। यह था कुछ महत्वपूर्ण हमारे श्री कृष्ण के पर्यायवाची। उसी क्रम में दोस्तों अब चलते हैं आगे। यहाँ पे है विष्णु भगवान। देखिए मैं आपको बता दूं, विष्णु भगवान की बात करें या श्री कृष्ण की, यह कुछ पर्यायवाची की सेम है, कुछ सेम मिलते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं दोस्तों, नारायण दैत्यारी, इनको नारायण भी कहा जाता है, दैत्यार दैत्युओं का नाश करने वाला। पुंडरीकस, जनार्दन, देखिए जनार्दन मिल गया। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले। ठीक। उसके बाद गरुण ध्वज, गरुण का वाहन था इनका गरुण का वाहन था, इसलिए लक्ष्मीपति यानी माता लक्ष्मी के पति जी। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले यानी विष्णु जी। ठीक। हरि माने भगवान यानी हमारे विष्णु जी। कमलापति यानी माता लक्ष्मी को कमला उनकी पर्यायवाची होता है माता लक्ष्मी का, कमलापति। ऋषिकेश, अच्युत। ठीक। वेंकटेश, केशव, माधव, गोविंद। ठीक। यह केशव, माधव, गोविंद यह श्री हमारे विष्णु भगवान का भी, कृष्ण भगवान की भी पर्यायवाची है, इनका भी है। यहाँ पे देख लीजिए, नारायण, दैत्यार्य, पुंडरीकस, जनार्दन, चतुर्भुज, गरुणध्वज, लक्ष्मीपति, पीताम्बर, हरिकेश, कमलापति, ऋषिकेश, अच्युतन, वेंकटेश, वेशव, माधव, गोविंद। ठीक। इसी क्रम में दोस्तों अब सूर्य का देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को हम देख रहे हैं। अब सूर्य का पर्यायवाची क्या है देखते हैं। ठीक। इसमें दिया है दोस्तों तरणी, पतंग, अर्क। तरणी ये पूछा गया है दोस्तों, तरणी किसका पर्यायवाची है, यानी सूर्य का। ये तरणी, पतंग, अर्क, हंस, मरीचि, सविता, भानु। अब देखिए मरीचि, सविता, भानु, एक बात मैं आपको बता दूं, उसको ट्रिक टाइप, जैसे अगर सूर्य पर्यायवाची पूछे जहाँ पीछे कर लगा हो, वो अधिकतर ऐसे शब्द जिसमें कर लगा होता है वह सूर्य का होता है। जैसे दिनेश, अंशुमाली, मणिपति। अब देखिए दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, यह सब सूर्य के पर्यायवाची हैं दोस्तों, यानी अंशुमाली, दिनमणि, रवि, भास्कर, मार्तंड, यह भी पूछा जा चुका है दोस्तों। मार्तंड, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, तमारी मतलब निशा, मतलब रात को दूर करने वाले सूर्य भगवान, तातित्य। यह सब इसलिए देख लीजिए, तरणी, पतंग, अर्क, हंस, मरीचि, सविता, भानु, दिनेश, अंशुमाली, दिनमणि, दिनकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, तमारी। ठीक। अब आता है दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची। चंद्रमा के चांद, चंद्र, हिमकर, चंद्र। और दोस्तों इसमें भी कुछ ऐसे हैं जिसमें पीछे कर लगा रहता है, लेकिन यह रात को दर्शाता है, वह भी है। चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर। ठीक। रजनीश, मयंक, तारापति यानी ताराओं जो रात में उगती हैं उनके पति। निशाकर, साचर नहीं है, यह निशाकर है, ध्यान दीजिएगा। तारा के सुधांशु, राकेश, राकापति, कमलानाथ, महताब, राकेश, शशांक, रजनीपति, अमृत निधान। तो देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रमा का, जिसमें चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, शशि, रजनीश, मयंक, तारापति, निशाकर, तारा के सुधांशु, राकेश, राकापति, कमलानाथ, महताब, राकेश, शशांक, रजनीपति और अमृत निधान। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों चंद्रमा का। अब देखते हैं अर्जुन का पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख लेते हैं अर्जुन पर्यायवाची क्या है। दिया है धनंजय, धनुष को धारण करने वाले। धनंजय, पार्थ, कौंते जी पुत्र इसलिए कौंते, गुडाकेश, गांडीधर मतलब धनुष को धारण करने वाले।
किरीटी, श्वेतवाहन, साब्यसाची। साब्यसाची मतलब बाएं हाथ से तीर चलाने वाले, ठीक। तो धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुंडाकेश, गांडीधर, किरीटी, श्वेतवाहन, साब्यसाची। धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुंडाकेश, गांडीधर, किरीटी, श्वेतवाहन, साब्यसाची, ठीक। उसी क्रम में कर्ण को देख लेते हैं, कर्ण का पर्यायवाची, ठीक। कर्ण का पर्यायवाची दोस्तों जैसे सूतपुत्र, इन्हें सूतपुत्र कहा जाता था। सूर्यपुत्र भी थे, यह सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, राधे, कौंतेय, क्योंकि कुंती के पुत्र थे इसलिए इनको, यह भी कुंती के पुत्र थे। उसके बाद अंगराज भी इन्हें कहा जाता था, इन्हें अंगराज भी कहा जाता था दोस्तों, ठीक। अब परशुराम का देख लेते हैं। भृगुसुत, परशुराम देखिए चारों पांड बताएंगे। भृगुसुत, जामदाग्य, भार्गव, परशुधर। भृगुसुत, जामदाम्बव, भार्गव, परशुधर। उसके बाद रामचंद्र का देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। रामचंद्र का, ठीक। तो राम, रघुपति, राघव, रघुनंदन। राम, रघुपति, रखते नहीं रघुपति राजा राजा राम, उसमें यही है रामचंद्र, राम, रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर। अवधेश, जानकी, वल्लभ, खरारी। अवधेश, जानकी, वल्लभ, जानकी पति, इनको भी कहा जाता है, ठीक। तो रावण का देखते हैं दोस्तों, रावण का दशानन, इसके 10 थे, 10 मुख थे, 10 कांड, 10 शीश, लंकेश, 10 कंठ, दैत्येंद्र, 10 वदन, ठीक। दैत्येंद्र 10 वदन, ठीक। यमराज, अब यमराज का देते हैं दोस्तों, यमराज का यमराज, यम, काल, पितृपति, दंडकर, सूर्यपुत्र। देखिए सूर्यपुत्र यह भी है, सूर्यपुत्र हमारे कर्ण भी है, इनका सूत्र, ठीक। जीवनपति, जीवन देने वाले, समन, कृतांत, जीवितेश, नरद, दंडधर और कीनास। यानी धर्मराज, यम, काल, पितृपति, दंडकर, सूर्यपुत्र, जीवनपति, समन, कृतांत, जीवितेश, नरदंडधर, इसको पढ़िए नरदंडधर, ऐसे पढ़िए नरदंडधर और कीनास, ये हमारे यमराज की पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों यह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाचियाँ हैं जो पेपर में अभी तक बार बार पूछा गया है, वही मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको 1 बार 2 बार सुन लीजिए जो मैं यहाँ पढ़ाया हूँ, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।